नमस्ते, मैं डॉक्टर गणेश चंद्र सुबुद्धि। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मेनली कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, कैंसर के 3 डिवीजन होता है, सर्जरी हो गया, रेडिएशन हो गया, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो गया, जिसमें हम लोग मेडिकल ऑन्कोलॉजी में मेनली कीमोथेरेपी पार्ट डील करते हैं, जो सबसे डरावना लगता है लोगों को। तो कीमोथेरेपी हो गया, इम्यूनोथेरेपी हो गया, टारगेटेड थेरेपी हो गया, सारे का विशेषज्ञ हो। आप इम्यूनोथेरेपी भी जो हम लोग देते हैं वो स्टैंडर्ड रहता है। आप किसी भी बात में इम्यूनोथेरेपी बहुत सारा उसमें लोग डर इधर उधर करके ट्रीटमेंट करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आके इम्यूनोथेरेपी। तो आज हम कैंसर के बारे में डिस्कशन, कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है। तो ट्यूमर क्या होता है, शरीर में किसी भी सेल यदि बढ़ रहा है, अबनॉर्मली ग्रो कर रहा है, बार बार डिवाइड हो रहा है, मरने से पहले कोई भी हमारा कोई भी जगह पे सेल कुछ दिन के बाद मर जाता है या नया सेल आता है, वो धीरे धीरे करता है, स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन हमारा कुछ जगह पे जैसे बोन हड्डी में जो बोन में ब्लड दे रहे वो जल्दी से प्रोसेस होता है, अदरवाइज यूजुअल स्लो प्रोसेस होता है। ट्यूमर में क्या है ना, जल्दी से रैपिडली ग्रोथ होगा, सस्टेन एंड प्रोलिफेरेटिव ग्रोथ होगा। लेकिन यदि उसको हम ट्यूमर कहेंगे या बिनाइन ट्यूमर कहेंगे कब, यदि वो वहीं पे ही रहे, जहाँ पे भी ग्रोथ हो रहा है वहीं पे ही। वो बड़ा हो सकता है बट वो कंप्रेस कर सकता है, लेकिन आसपास ऑर्गन को इन्वेड नहीं करेगा। यदि वो इन्वेड कर रहा है, दूसरे ऑर्गन को स्प्रेड कर रहा है, शरीर के किसी भी जगह पे जा रहा है, मेटास्टेसिस कर रहा है, देन इट बिकम्स कैंसर। तो हम लोग एक ट्यूमर और कैंसर थोड़ा बहुत तो क्या है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन जाने। फिर हम कैंसर टाइप, कितना कैंसर, 100 टाइप का कैंसर हो सकता है। तो मोटा मोटी हम 7 जो टाइप का होता है कैंसर, हम वो बात करते हैं जो आप कॉमनली सुनते हैं। तो फिर मेल है कि एक कार्सिनोमा हो गया। कार्सिनोमा क्या होता है, कोई स्किन, हम शरीर का कोई भी लाइन नहीं हो गया, ऊपर पितल बाहर वाला या अंदर वाला, तो वो हो गया, तो आपका हो गया कार्सिनोमा बोलते हैं। तो इसमें हेड टू टू कैंसर, स्क्वामोस, एडिनो और ट्रांजिशनल सेल, बेसल सेल, इस टाइप का कैंसर हो सकता है, स्किन का बेसल सेल कैंसर। तो इसी तरह का हम यदि ऊपर से जो ओरल कैविटी का, आजकल जो गले मैंने मुंह का कैंसर, जो टोबाको खाते हैं, बहुत अल्कोहल पीते हैं, उससे हेड टू टोबाको अल्कोहल हेड टू टो 12 टाइप का कैंसर करा सकता है। तो ओरल कैविटी हो गया, इसोफेगस हो गया, लंग्स हो गया, फुसफुस हो गया, आपका स्टोमक हो गया, गल ब्लैडर हो गया, आपका पैंक्रियाज हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर, सर्विक्स, यूट्रस, ब्रेस्ट, तो प्रोस्टेट, सारे का जो होता है ये कार्सिनोमा में आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कशन करेंगे ल्यूकेमिया को होता है। ल्यूकेमिया का ब्लड फॉर्मिंग सेल, जो रेड सेल हो गया, WBC हो गया, इसके जो होते हैं वो ल्यूकेमिया होता है। बोन मैरो में जो रैपिड लेते हैं उसका जो कैंसर होता है उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। कितना जल्दी होता है उस बेसिस में एक्यूट या क्रोनिक डिवाइड कर सकते हैं। फिर कौन सा टाइप का हो सकता है, कि माइलोइड हो सकता है या लिम्फोइड हो सकता है। जो क्रोनिक होता है दे आर इजीली ट्रीट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास वो सब ट्रीट होता है। जो एक्यूट होता है मेनली हिमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे CML हो गया, वो हम लोग यूजुअली ट्रीटमेंट कर लेते हैं। CLL हो गया, दे आर इजी टू ट्रीट, वो स्लोली ग्रोथ होता है तो वो इजी टू ट्रीटमेंट होता है। और लेकिन ये हो गया कि फॉर एग्जांपल एक्यूट हो गया, एक्यूट ल्यूकेमिया हो गया, AML हो गया, ALL हो गया, इस सब को ट्रीटमेंट करने डिफिकल्ट होता है। और क्योंकि उसमें बहुत सारा ब्लड बैंक से लेके एक्टिव ट्रीटमेंट होता है, लंबा ट्रीटमेंट होता है, ट्रांसप्लांट भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें हिमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट का मेनली रोल रहता है। नेक्स्ट हो गया कि किसी में मतलब इसमें क्या होगा कि कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, रैश हो रहा है, तो ये सब एक्यूट में आते हैं। कहीं गम ब्लीडिंग होता है। देखो AML में APML जो कैंसर है वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी ऑफ कैंसर, मैंने उसमें टैबलेट है। CML जो कैंसर है वो दैट इजी टू ट्रीट, उसमें टैबलेट ऑप्शन है। CLL में भी टैबलेट ऑप्शन है। तो ये सब भी क्योर मैंने लंबा लाइफ मिलता है। तो हर क्या ल्यूकेमिया को भी आप डरना मत। नेक्स्ट हम लोग लिम्फोमा बात करते हैं। लिम्फोमा में व्हाइट ब्लड सेल का जो होता है, T सेल और B सेल में जो होता है उसका जो कैंसर होता है हम लिम्फोमा बोलते हैं। तो इसमें हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा जो यूजुअली इजी टू ट्रीट होता है और क्योर का ज़्यादा चांसेस होता है, फेल्योर बहुत कम होता है। आप जल्दी आओ, टाइम पे आओ, अर्ली स्टेज में आओ तो होता है। लिम्फ नोड का कहीं पे भी हमारे जो गांठे होते हैं उसका जो होता है
वो हॉजकिन लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है DLBCL, तो थोड़ा सा बेटर कैंसर है। हम लोग कैंसर में भी कौन सा बेटर भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि ये सब ना इजी टू ट्रीट होते हैं। कभी स्टेज 4 DLBCL भी क्योर हो जाते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा स्टेज 4 में भी क्योर होने का चांसेस रहता है। तो लिम्फोमा को भी आप डरिए मत, आप टाइम पे आइए। और उससे नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे कि मल्टीपल माइलोमा क्या होता है। वो एक इम्यून सेल प्लाज्मा सेल का ट्यूमर होता है, मेनली हड्डियों का ट्यूमर, वो हड्डी जैसे खा जाता है बोल सकते हैं आप। लेकिन उसमें भी अर्ली स्टेज में जब आते हैं उसका 10 इयर्स लाइफ का स्पान होता है। फिर स्टेज 2 में 7 इयर्स का लाइफ स्पान है। स्टेज 2 में 7 इयर्स, स्टेज 3 में 3 इयर्स का लाइफ स्पान होता है। उसका मल्टीपल ट्रीटमेंट होता है, जैसे मल्टीपल माइलोमा का डायबिटीज़ के टाइप का भी ट्रीटमेंट है। इतना ड्रग्स अवेलेबल है और कॉस्ट भी इतना कम है, तो उसको इजीली आराम से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। फिर मेलानोमा होगा। मेलानोमा जो मालिग्नेंट माने बहुत एग्रेसिव ट्यूमर, ये स्किन का मेलानोसाइट का जो ट्यूमर है उसको मेलानोमा कहते हैं। शरीर में जैसे ब्लैक मोल होता है, कभी कभी वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या भट्टी का उसको मॉनिटरिंग करना होता है। ब्लैक मोल में हम मजे में आते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन मार्क के हिसाब से यूज करते हैं। बट आपके शरीर में यदि ब्लैक मोल है कहीं पे भी, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। उसका यदि हॉरिजॉन्टली ग्रोथ बढ़ा या वर्टिकली ग्रोथ बढ़ा, देन आप मेलानोमा सस्पेक्ट कर सकते हैं। शरीर में अंदर में भी मेलानोमा होता है, वो हमें पता नहीं रहता है, पर शरीर के बाहर आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर। तो ब्रेन का जो ट्यूमर है उसमें ग्रेडिंग से ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 ट्यूमर और इजी ट्यूमर होता है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 ट्यूमर एग्रेसिव ट्यूमर या रिकरेंस चांसेस हाई रहता है, तो उसमें कीमोथेरेपी का रेडिएशन थेरेपी का रोल रहता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हो गया। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर में वो कभी कभी बिनाइन रहता है तो उसको हम निकाल देते हैं तो वो ठीक रहता है। कभी कभी एग्रेसिव होता है तो लोकली एग्रेसिव होता है। कंप्रेसिव सिम्टम्स, ब्लैडर सिम्टम मैंने पिसाब या कहीं पे पैरालिसिस होके भी आ सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर में भी पैरालिसिस या सीजर के साथ आ सकते हैं। पेडियाट्रिक्स ट्यूमर विल्स ट्यूमर हो गया, न्यूरोब्लास्टोमा हो गया, दीज आर द पेडियाट्रिक्स ट्यूमर। उसमें ल्यूकेमिया में भी पेडियाट्रिक्स ट्यूमर यूजुअली होते हैं। बोन सार्कोमा भी पेडियाट्रिक्स में होते हैं। तो हम लोग मोटा मोटी कैंसर के टाइप के बारे में, हम कैंसर क्या है और कैंसर क्या क्या टाइप होते हैं वो हम लोग डिस्कशन किए। मोटा मोटी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास सारे कैंसर का इलाज रहता है। कुछ एक्यूट जो ल्यूकेमिया होता है वो हम हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। अदरवाइज मोटा मोटी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट रहता है। और इंडिया में हर जगह पे ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज है। इन NCCN गाइडलाइन हो गया, यूरोपियन एस्मो गाइडलाइन हो गया, तो ये सब कैंसर मैंने जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से इंडिया में हर जगह पे ट्रीटमेंट होता है। कहीं पे भी गवर्नमेंट प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप स्टैंडर्ड हॉस्पिटल जाओ तो आपका ट्रीटमेंट सही रहता है। तो इसलिए आपका सपोर्ट सिस्टम जहाँ है वहाँ आप हमेशा जाइए, ट्रीटमेंट कराइए। बट इंडिया पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लेट स्टेज में जाते हैं तो क्योर का चांसेस कम हो जाता है, स्टेज बढ़ जाता है, ड्रग का ऑप्शन घट जाता है और कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। हम लोग सोचते सोचते 2-3 महीना मिनिमम तो बीत ही जाता है। तो आप 15 दिन से ज़्यादा यदि कोई सिम्टम, बुखार से लेके ब्लीडिंग हो गया, वेट लॉस हो गया, पेट फूलना हो गया, जो गैस्ट्राइटिस बोल के भी आप खाना घटना हो गया, वजन घट रहा है हो गया, तो कहीं पे इवन कहीं पे जला हुआ है, घाव हो रहा है, वो सूख नहीं रहा है, कोई भी घाव सूख नहीं रहा, मुंह पे जो टोबाको खाते हैं सूखता नहीं है। मेनली टोबाको ओरल, जो मुंह का गले कैंसर वालों को बोलूँगा पे आप तो टोबाको खा रहे हो, कम से कम आप टोबाको खाने का मुँह अच्छे से धोइए। 6-7 महीने या साल में कम से कम डेंटिस्ट के बाद मुंह धोइए। और मुंह का ओपनिंग कम हो रहा है देन डेफिनेटली आप कैंसर का चांसेस बहुत बढ़ रहा है। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द आइए। अननेसेसरी मैंने टोबाको हो गया, अल्कोहल हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे हो गया, सर्विस कैंसर हो गया, अनहाइजीनिक सेक्स, तो उससे दूर रहिए। मेरा आपके पास आने का मेन एक मकसद ही यही है कि आप कैंसर से बिना डर के आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आइए और उनके पास आप अपना जो भी किसी भी सिम्टम्स कैंसर का हो सकता है, तो अब आप हर सवाल का जवाब ढूंढिए। जवाब जब तक नहीं मिल रहा है आप सर्च कीजिए, ब्लड टेस्ट से लेकर स्कैन कराइए और पता कीजिए क्या कारण है। यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, यदि मिल रहा है तो उसी हिसाब से आप इलाज कराइए और हम आपके पास आएंगे तो सारे आप
व्हाट्सएप हो गया, मेल आईडी में आप हर कैंसर के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में हमें आप वो डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हर वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे जवाब मिलते रहेगा। या आपके आसपास जो सिस्टम में मैंने जहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम है, आप वहाँ कहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको हम सजेशन कर सकते हैं कि आप वहाँ जाके अपना इलाज कराइए। और आजकल गवर्नमेंट स्कीम भी बहुत सारा हो गया है, तो ट्रीटमेंट खर्चा भी बहुत सारा, जो 10 साल पहले ट्रीटमेंट का खर्चा जितना था, आज ट्रीटमेंट खर्चा बहुत घट गया है। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो फास्ट लाइन की कीमोथेरेपी है, वो आराम से हो सकता है। बहुत सारा महंगा दवाई है, अलग बात है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कैंसर का, कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में घबरा जाते हैं सुन के। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो 5 से 10 लाख में, साल में 6 महीने 1 साल का जो ट्रीटमेंट है यूजुअली हो जाता है, और गवर्नमेंट स्कीम में वो सारे अवेलेबल है। गवर्नमेंट आजकल बहुत सारा सपोर्ट करा दिया है, बट प्रॉब्लम यही है कि आप लोग हमारे पास बहुत लेट आते हो, जिसके कारण प्रॉब्लम आपको ही होती है। हम अर्ली स्टेज में किसी पेशेंट को देखते हैं तो खुश होते हैं, हम क्योर कर देते हैं, हमें खुशी भी होती है, आपके साथ हंसी मजाक होते रहता है। बट आप लेट स्टेज में आते हो तो हर तरफ का दुखी दुखी कहानी होता है, तो हम उस समय में मोटा मोटी कंट्रोल करते हैं। फिर भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका हर पेन हमारा है, आपको जितना कष्ट हो रहा है उससे ज़्यादा हमें कष्ट होता है, तो इसीलिए आप ज़रूर आइए, हम आपके साथ रह के आपके साथ मिल के लड़ेंगे, और ट्रीटमेंट के बारे में हर चीज़ डिस्कशन करके आपको जितना अच्छे से इलाज और जो हो स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से हो सकता है वो हम कराएंगे, और आपके साथ मिलजुल के लड़ेंगे। धन्यवाद।